बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माओ बेटियों, मेरे चैनल उम्मे अस्तुल्लाह में खुश आमदीद। दुआ करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको तमाम इस दुनिया की तमाम खुशियों और नेमतों से नवाजे और दुनिया के तमाम तकालीफ परेशानियों से अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और मेरे प्यारे प्यारे सामियात मुअज़्ज़ज़, मेरी एक इल्तिजा है, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को उम्मे अस्तुल्लाह को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाएं। और मेरी प्यारियों, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो अमलों का दारुल मदार नीयत ही पर है, नीयतों पर है। जो इंसान नियत करता है उसका फल पाता है। तो आप एक नियत करें कि इस्लाम और दीन की खातिर, आप आका के इस्लाम और दीन की खातिर और हुब्बे अहल बैत की वजह से मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। तो आन मोहम्मद की कुर्बानी और हज़रत ज़ैनब अपने बच्चों को तैयार करती है और फरमा बरदार गाजी और जानिसार बच्चे मेरे पेट से पैदा हुए। और याद रखो, अगर आन अपने बेटों को वसीयत करती हैं, या ऐ मेरे बेटो याद रखो, अगर उमर बिन साद पूछे कि तुम कौन हो, तो ये ना कहना कि हम ज़ैनब के बेटे हैं, कहना कि हम इमाम हुसैन पाक के ग़ुलाम हैं। ख़बरदार मेरा नाम ज़बान पर ना आए और अली की शुजाअत को धब्बा ना लगने देना, फ़ातिमा की चादर को दागदार ना करना और नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन को रुसवा ना होने देना। बेटो, तुम्हारी इस अताअत गुजारी पर ज़माना फ़ख्र करेगा, तुम्हारी इस जान इसारी पर दुनिया नाज करेगी और तुम्हारी इस कुर्बानी पर मुसलमान झूमेंगे। अली खुश होगा, मुस्तफ़ा फ़ख्र करेंगे और फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सदके सदके जाएगी। मगर अफसोस है कि मैं तुम्हें मैदान जंग में भूखे और प्यासे भेज रही हूँ, लेकिन जाओ और नाना मुस्तफ़ा से हौज़े कौसर के प्याले पियो। जिस वक्त बच्चों ने माँ के दरवाज़े पर आखिरी बार सलाम के लिए सरों को झुकाया, तो उस वक्त खुदा ही जानता है कि सैयदा ज़ैनब के दिल पर क्या गुजरी होगी। ओ माओ, तुम अपने सीने पर हाथ रख के अपना तसव्वुर करके देखो, 9-10 साल के बेटों को आप भेजोगी कैसे? और फिर अपने सीने पर हाथ रख के देखो, फिर बेटों को ये कहती हुई रुखसत किया कि दुनिया की माएँ तो बच्चों को रुखसत करते वक्त दुआएं देती हैं कि ज़िंदा जाओ और ज़िंदा आओ, मगर तुम्हारी माँ ये दुआ करती है कि ज़िंदा जाओ, शहीद हो के आओ। ऐ मेरे बेटो, तुम्हारी माँ ये दुआ करती है, तुम्हारी माँ ये दुआ करती है, जाओ बच्चों और सर कटवा के आओ। फिर ये कहकर अलविदा कर दिया कि जाओ बच्चों, रब दा नाम लेके हक वास्ते जोर दिखाना जे, जाओ दूध में अपना बख्श दिया, ऐसे दूध नू दाग ना लगवाना। इब्ने साद पूछे, भावें लख वारी मेरा नाम लबाते ना लेवना, वांजते तेरे तस्से कुरान पढ़ियो, नाले बदकार
का को बताना, पानी मूल ना मंगो, कूफियाँ ताई ना रहम और हर्फ ज़ुबान ते आना, ना जाफिर ते पोते हो और दीन वास्ते सीने तान के जाना। हज़रत हाजरा ने भी अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान होने के लिए रुखसत किया था, मगर वो अनजान से बेखबर थी। लेकिन वो रहे सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तेरे हौसले पर कुर्बान, तेरे सब्र पर फिदा, तेरे अज़म पर निसार, तेरी जूतियों की खाकों पर जान कुर्बान, तेरे मजबूत दिल पर सदके के बच्चों की मौत सामने नजर आ रही है। 20,000 तलवारें देख रही है और अपने बेटों के अंजाम को भी जानती है कि अब बच्चे जिंदा वापस नहीं आएंगे, मगर फिर भी तेरे दिल पर कोई मलाल नहीं आया और तूने हौसला नहीं हारा और अपने हाथों से सब्र व रज़ा का दामन नहीं छोड़ा। और फिर 2 छोटी छोटी तलवारें फ़ज़ाए करबला में चमकी और 2 छोटे छोटे नेज़े हवा में लहराए। फरिश्तों ने कहा, मरहबा हुरें बोली को आफरी है। रूए फितरत झूम उठी। अमरू बिन साद देखते ही पुकारा कि मैं ये तो जानता हूँ कि तुम ज़ैनब के बेटे हो और हुसैन के भांजे हो, मगर खुदा मालूम मुझे तुम्हारी भोली भाली सूरतें देखकर रहम आ गया है। आओ अब भी मेरी तरफ आ जाओ तो तुम्हें पानी के मशकीज़े भी मिल सकते हैं और दुनिया की हर नेमत मिल सकती है। उमर बिन साद की इस गुस्ताखी से आन मोहम्मद तड़प उठे और जवाब दिया, ये कुत्ता। उमर बिन साद कहता, शायद ये बच्चे हैं, पानी की प्यास की शिद्दत से ये मेरे पास आ जाएंगे और पानी इनको दूंगा और गले भी लगाऊंगा। तो आन और मोहम्मद तड़प उठे और जवाब दिया कि ऐ ज़ालिम, झूठ ना बक, हम हरगिज़ ज़ैनब के बेटे नहीं हैं और ना ही हज़रत इमाम हुसैन के भांजे हैं। हम तो इमाम हुसैन के ग़ुलाम हैं और हमारी माँ तो फ़ातिमा की कनीज़ है और अली की खादमा है। ऐ ज़ालिम इब्ने ज़ाद, तू क्या जाने और वफ़ा आदमियत किसको कहते हैं? तू क्या जाने मोहब्बत की अजियत किसको कहते हैं? तू क्या जाने खिलाफत की हिफाजत कैसे होती है? तू क्या जाने इमामत की अतात कैसे होती है? आए मलून, जब तुझे नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल पर रहम नहीं आता तो फिर क्या रहम आएगा? और हम तेरे पानी की मशकीज़ों के मोहताज नहीं, हम तो हौज़े कौसर के मालिक हैं। हमारी माँ ने हमें ज़िंदा वापस जाने के लिए नहीं भेजा, हम तो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए आए हैं। ये देखकर हमारे कफन हमारे सरों पर हैं और कफनियाँ हमारे गलों में हैं और हमें पानी के मशकीज़ों और दुनिया की नेमतों का लालच देकर बातिल की हर तरफ बुलाने वाले कमीने बातिल परस्त को छोड़कर और यजीद की इस्लामी हुकूमत की जाल से निकलकर तू हमारी तरफ आ जा। हम तेरी शफात करेंगे, तुझे जन्नत देंगे और आप कौसर का जाम पिलाएंगे। देखो छोटे छोटे बच्चे जब मैदान करबला में जाते हैं, हर एक यजीदी को दावत इस्लाम देते हैं कि आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, तुम्हारी बख्शिश करवाएंगे, तुम्हें हौज़े कौसर देंगे। तो लानतियों ने क्या किया, जिसको अल्लाह की तरफ से फटकार हो उसको कोई सीधा रास्ता नहीं दिखा सकता। और फिर आन मोहम्मद के नारों ने ज़मीन करबला को हिला कर रख दिया। आन ने दाईं जानिब से और मोहम्मद ने बाईं जानिब से हमला किया। छोटी छोटी तलवारें लश्कर यजीद पर चमकी और हल्के नेज़े हवा में लहराए और 9-10 साल के बच्चों ने मैदान जंग का नक्शा बदल दिया। जिधर को मुँह करते दुश्मन का गाजर मूली की तरह कटकर
गिरते किसका सर नहीं और किसी के बाजू, किसी की लाश तड़प रही है और कोई भाग रहा है, और ऐसा करते भी क्यों ना। नवासा रसूल थे और भांजे हुसैन के थे, दूध ज़ैनब का था और खुद अली और खून अली का था। उमर बिन साद ने जब आन मोहम्मद के इस अंदाज जंग को देखा तो पुकार उठा कि साथियों, अगरचे ये 9-10 साल के बच्चे हैं, लेकिन इनकी रगों में भी शेर खुदा का खून है। देखो, ये मरदूत जानते सब कुछ थे, फिर भी इनके कि जहन्नम रसीद होने का दिल कर रहा था, और अगर तुम इनको इस तरह कत्ल नहीं कर सकते तो सब मिलकर हमला करो। ये क्या बुज़दिली है कि 3 दिन के भूखे और प्यासों को अभी हैं भी 9-10 साल के बच्चे तक भी तुम ख़त्म नहीं कर सकते। इस बदबख्त की अभी ये गुफ्तगू पूरी नहीं हुई थी कि खुद ही दोनों लश्कर में चले गए और दुश्मनों को ताहतीक करते हुए उमर बिन साद के सर पर पहुंच गए और बोले कि हमने अपनी माँ से जो वादा किया था पूरा कर दिया। करीब था कि वार करके इसका खात्मा कर देते कि नेज़ों और तलवारों की पूछाड़ ने ज़ख्मी कर दिया। छोटे छोटे सीने तीर पेवस्त हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। बड़ा इसके सीने से तीर निकालने के लिए छोटा झुका। दुश्मन ने तलवार मारी और दोनों भाई इकट्ठे ही तड़पने लगे। उमर बिन साद ने आवाज़ दी, हुसैन, अपने भांजों की लाशें भी ले जाओ। सैयदा ज़ैनब ने आवाज़ सुनी तो सिजदे में गिर गई और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, या इलाही तेरा शुक्र, या इलाही तेरा शुक्र कि तूने मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल कर ली। इधर सैयदा ने सिद्धे से सर उठाया और इधर इमाम पाक ने मोहम्मद की लाश को बहन की झोली में डाल दिया और फरमाया, ज़ैनब, तेरे बच्चे कुर्बान हो गए। सैयदा ज़ैनब ने बच्चों की लाश को देखा, खून में लथपथ थी। सुनहरी जुल्फ़ों पर गर्दो गुबार अटा हुआ था और चेहरों पर मिट्टी जम चुकी थी। अपनी चादर से मिट्टी झाड़ी हज़रत ज़ैनब गर्द गुबार साफ किया, आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा, ऐ खालिक के कायनात, ये है मेरी कमाई जो तेरी राह में लुटा दी। ये है मेरा सहारा जो तेरे दीन की खातिर छीन गया। ये है मेरी दौलत जो तेरे महबूब की शरीयत पर निछावर कर दी। ऐ रब दो जहां, ये देख, जिनको मैं अपनी गोद में लेकर दुनिया की हर नेमत को भूल जाया करती थी, आज इनकी लाश मेरी झोली में है। आज इनके खून से मेरी आगोश रंगीन हो गई है और आज इनके लहू में मेरा दामन सुर्ख हो गया है। ऐ परवरदिगारे दो आलम, मैंने अपनी उम्र भर की कमाई तेरी राह में लुटा दी। मैंने अपनी चैन तेरे दीन की आन पर कुर्बान कर दिया। मैंने अपने नाना मुस्तफ़ा की शरीयत पर अपने बच्चों को निसार कर दिया। अब मेरी फरियाद सुन, मेरी इल्तिजा कबूल कर, मेरी दरख्वास्त मंजूर फरमा। मेरे इन बच्चों के खून का सदका क़यामत के दिन मेरे नाना मुस्तफ़ा की गुनाहगार उम्मत को बख्श देना। सुभान अल्लाह, क्या ही दुआ थी हज़रत ज़ैनब। आज भी हज़रत ज़ैनब को हम याद है। मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, मेरे नाना की उम्मत को बख्श। फिर सैयदा अपने बच्चों की लाशों पर लपट गई।